हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैं जो भी स्टॉक आप लोगों के लिए चूज करके ला रहा हूँ, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड के लिए हो या फिर स्विंग ट्रेड के लिए हो या फिर स्टॉक एक दिन के लिए हो, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर विप्रो लिमिटेड हो, सारा का सारा मैं टेक्निकल एनालिसिस में इस चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ। वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न का उसमें ब्रेकआउट आया, कहाँ का टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात करें ना, तो वो तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.5% तक का रैली दिखाया है, जबकि मैंने उसको पहले ही 650 670 के आसपास मैंने उसको दिया था। विप्रो लिमिटेड सैटरडे को दिया, जिसमें कि सैटरडे के बाद मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों के तीनों दिन पॉजिटिव में क्लोज हुआ है वो स्टॉक, जबकि मार्केट खराब होने के बावजूद भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है विप्रो लिमिटेड। तो आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं कि आखिर मैं किस आधार पे दिया था, किस बेसिस पे दिया था। और वो आने वाले और भी कई सारे स्टॉक में ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा, दिखेगा, वहां पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ अपडेट मेरा पिछला स्टॉक का। और आज जो मैं स्टॉक आप लोगों के लिए चूज करके लाया हूँ, वो है दिलीप बिल्डकॉन। DBL उसका शॉर्ट फॉर्म है, DBL, दिलीप बिल्डकॉन। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसका चार्ट देखते हैं कि कहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सबसे पहले ना मैं ये बता देता हूँ कि ये, इसको पहले डेली चार्ट पे मैं कर लेता हूँ, वीकली है ये। डेली चार्ट मतलब एक दिन का एक कैंडल। और ये मैं स्टॉक लाया हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, 3 से 4 दिन या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक के लिए। ज्यादा भी रख सकते हैं अगर पैटर्न उसके बाद अच्छा से चला तो। यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें सीखने की बात भी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ना ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, लगभग 18% का रिटर्न दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, 18% का। यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले ना मैं लाइन इंडिकेटर इसको करता हूँ, लाइन इंडिकेटर से बहुत अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो कंसोलिडेशन था, लगभग 412 का हाई और नीचे में 368 के आसपास, 412 और 368, इसका कंसोलिडेशन का आज के ट्रेडिंग सेशन में ही ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट ऐसा आया कि 18% तक का रैली दिया ये स्टॉक, 18% तक का रैली दिया। मैं इसको ना सबसे पहले ट्रेंड लाइन बना करके आप लोग को दिखाता हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि पिछला हिस्ट्री में ये स्टॉक क्या किया है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो। एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे बन गया, दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाइए। ओके, अब इस जोन का ये कंसोलिडेशन था, इसके बाद इसको पार करने के बाद इसका यहाँ पे भी एक एक 428 के आसपास एक रेसिस्टेंट था। उस रेजिस्टेंस को भी मैं ट्रेंड लाइन से ही मार्क कर देता हूँ, उस रेजिस्टेंस को भी ट्रेंड लाइन से मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये वो लेवल था, ये बीच का लेवल जहां की आप लोगों को बाइंग जोन बन रहा था। ये बीच का लेवल था जो बाइंग जोन बन रहा था। तो ऐसे ही कई सारे स्टॉक में आजकल हो क्या रहा है ना, कि ब्रेकआउट आने के बाद रुक ही नहीं रहे हैं स्टॉक, 10% 12% भाग जा रहे हैं। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग दिन के दौरान ही एक अच्छा सा घात लगा करके बैठ सकते हैं कि हाँ, शेर जब शिकारी करने आ रहा है भाई, तो वहां पे आप लोगों को सावधान रहना है और वहां पे उसी लेवल पे ट्रेड ले लेना है जहां पे वो ब्रेकआउट दे रहा है। नहीं तो बहुत ज्यादा, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट, सबसे पहला ब्रेकआउट दिया कहाँ पे, 412 के 413 के आसपास। चलिए वहां पे भी छूटा, तो अगला रेसिस्टेंस को हम लोग देख रहे थे, ये रेसिस्टेंस है मेरा 427 का, तो यहाँ पे ले लेना चाहिए था। ठीक है, तो 427 430 के आसपास भी अगर लेते तो 455 तक का आज ही में रैली दे दिया ये। ठीक है, मतलब 2 से 3% का तो आज ही रैली दे दिया, उसके ब्रेकआउट के बाद, अपर ट्रेंड ट्रेंड लाइन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब क्या कर सकते हैं, अभी यही कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कल पॉजिटिव में ओपन होता है अगर DBL, तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। स्मॉल क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी उसमें नहीं रखना है और उसका स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 430। क्योंकि ज्यादातर ये इसमें भी क्या देखते हैं, अभी और भी स्टॉक में हम लोग क्या देखते हैं कि जब ब्रेकआउट ज्यादा हो जाए ना, मतलब ज्यादा परसेंटेज में ब्रेकआउट हो जाए, तो थोड़ा सा रिट्रेस के लिए आता है,
रिट्रेस्ट मतलब यहाँ पे फिर से टेस्ट करता है, रिटेस्ट के लिए आता है। यहाँ पे देखिए लगभग फिर से 430 के पास आ सकता है, या फिर अगर कल और भी हाई बनाया तो वहां से भी हाई बना सकता है। तो थोड़ा सा पोजीशन को कम रखना है यहाँ पे, और यहाँ से भी ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद नीचे आया तो और ऐड कीजिएगा, लेकिन सारा का स्टॉप लॉस 430, नहीं तो फिर 430 के अगर नीचे आया तो फिर से ये कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए ना इसका पिछला हिस्ट्री देखते हैं एक बार। पिछला हिस्ट्री में यहाँ पे देखिए इस जोन में लगभग अगस्त महीने में, यहाँ पे देखिए अगस्त टू सितंबर एंड अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीना का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी हम ना एक ट्रेंड लाइन का देखते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कीजिए, इसके बाद देखिए क्या इसमें हुआ, ठीक है। ये एक सबसे पहला ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को आप ब्रेकआउट जब दिया ना ये स्टॉक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब ये ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक समझिए कि यहाँ पे चार्ट नहीं है, यहाँ यहीं तक चार्ट है अभी तक, मान लीजिए आज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे थोड़ा सा नीचे आया, रिटेस्ट करने की कोशिश किया, यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करने के बाद जो पुल बैक दिया है ना, ये रुका ही नहीं, टारगेट को अचीव कर दिया। कोई भी कंसोलिडेशन का टारगेट क्या होता है, इसका हाइट मतलब लगभग 336, और इसका नीचे का अगर ले तो 295, मतलब 35 एंड 5 ₹40 का। तो अगर ऐड कर लीजिएगा 330 में, 335 में कितना ऐड करना है 40, तो 335 में 40 375। देखिए ऐड करने के बाद 375 के बाद भी, ये टारगेट के बाद भी आगे बढ़ा है और 420 तक गया है। इसका टारगेट तो यही अचीव हो गया था 375 में, 375 में ही, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक आगे बढ़ा है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। इसलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें कि ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अगला दिन रिटेस्ट करने के लिए है, तो वहां पे और भी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। यहाँ भी स्टॉप लॉस क्या बन रहा था 338, जो कि स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है स्टॉक, और ऊपर की तरफ भाग गया। तो इस स्टॉक का ना एक है कि कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा रैली देता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देता है। हम लोग करते क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, पास्ट को देखते हुए हम लोग फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो पास्ट में क्या करता है यही देखना है। तो पास्ट में भी एक ऐसा ही कंसोलिडेशन बनाया था और एक अच्छा रैली दिया था, तो यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे भी फिर से नीचे आने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद और पुल बैक आ सकता है इसमें, और टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी स्टॉक चल सकता है, अगर यहाँ से भी चला तो स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, फिर से यहाँ अगर स्मॉल क्वांटिटी ले लिए और नीचे आया स्टॉक तो वहां पे ऐड करेंगे, लेकिन सबका सब स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन मतलब 428 का, इसमें लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। ये हम लोग क्यों इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे भी हिस्ट्री इसका देखे है ना, तो पीछे भी एक कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट दिया तो ये टारगेट अचीवेबल था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे मैनेज करना है, कब कितना क्वांटिटी लेना है, वो भी मैं बता दिया हूँ। तो इसी तरह ना अगर कुछ भी मेरे चैनल पे आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।